जय हिंद। और आज का टॉपिक है कि अगर कोई कार्यकर्ता, कोई मानव सेवी या कोई सात्विक बुद्धि वाला महापुरुष आदरणीय, कोई छोटा हो, कोई बड़े लेवल में हो और कोई बड़े लेवल में हो, करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारे काम। समाज में सुधार के बहुत काम हैं, देश के लेवल पर देश को सुधार में करने के बहुत काम है, दुनिया के लेवल पर दुनिया को सुधार करने के लिए बहुत काम है। हम सकारात्मकता फैला के या फिर विचारों को पॉजिटिव करके हम बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर सकते हैं। कुछ एक हिडन काम होते हैं, हिडन क्राइम होते हैं, हिडन गलत काम होते हैं, उनको हम रोकने में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। लेकिन आपको पता रहेगा तभी तो कुछ एक बातें मेरी इस वीडियो को मैं YouTube पर डाल दूंगा, और कि भाई समाज में अच्छे काम करने के लिए हमारे पास बहुत काम है। और देखो, साम दाम की नीतियां चलती हैं, वो चलती हैं मोस्टली पॉलिटिक्स के द्वारा, चाहे छोटे स्तर पर हो। और वही काम मैंने कुछ एक मिडिल स्तर पर देखा, वही काम मैंने कुछ एक बड़े स्तर पर देखा। देश के अंदर, दुनिया के अंदर, पूरी ग्लोबली बात है। तो अब उसकी परसेंटेज 1 है, 2 है, 10 है, 5 है, हम कह नहीं सकते, लेकिन होता है। कहीं पर कम स्तर पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा स्तर पर होता है। मेन पॉलिटिक्स है। जितने भी ये सिक्योरिटी वाले बिजनेसमैन हैं या फिर इवन जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं, ये क्यों लेते हैं सिक्योरिटी? ये सिक्योरिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको खतरा रहता है, इनको पता रहता है कि ये सारे काम चलते हैं मार्केट में, एक दूसरे को डंप किया जाता है, एक दूसरे को उभारा जाता है। टोटल ऑल ओवर सिक्योरिटी चल तो रही है, कोई किसी के साथ गलती ना करे तो सिक्योरिटी क्यों चले? लेकिन चूंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इस दिशा में अच्छे आदमियों को काम करने की जरूरत होती है। हमारा मकसद किसी को डंप करना नहीं होता, हमारा मकसद किसी को उलझाना नहीं होता। हम तो पर्टिकुलर किसी का नाम भी नहीं लेते, लेकिन चूंकि समाज में, देश में, दुनिया में सुव्यवस्था बने, इसके लिए हम कुछ एक बातों को बोलते हैं। और मैंने जो देखा मैं वही बोलता हूं, मैंने जो पढ़ा मैं वही बोलता हूं। अब उसमें कितने परसेंट सुधार हो, वो एक के ऊपर बात नहीं होगी, वो बात होगी जब सबका मिला जुला प्रयास हो। तो अब बात आ जाती है, मैंने पढ़ा कि मेडिसिन्स द्वारा आदमियों को कंट्रोल किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोट के द्वारा आदमी को ठीक भी किया जा सकता है और आदमियों को कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब जितनी भी डिजीज हैं, कोई आगे चल के कैंसर से पीड़ित हो गए, दुखी हो गए, सर उसका दुनिया में नहीं रह पाएगा। कोई कैंसर से, कोई किसी का कारण होता है भाई, और दुनिया भर के जो वायरस वगैरह होते हैं, डिजीज वगैरह होते हैं, तो कई बार तो अपने आप आदमी इन्फेक्ट हो जाता है, कई बार आदमी इन्फेक्ट किया जाता है, मिलावट की जाती है। मिलावट के द्वारा किसी को भी, मिलावट के द्वारा अगर कोई किसी से किसी का मतभेद है, या कोई किसी के पास पावर है, या किसी को कुर्सी की ज़्यादा चाहना है, या किसी को कुर्सी की और किसी को एक ही दम से धन अर्जन करना है, स्वार्थ की नीतियों पर करना है, तो वहाँ पर ये गलतियाँ होती हैं। तो संसाधनों का मेन क्या है? संसाधनों का यूज़ किया जाता है। एक आदमी ने, उसके बड़ों ने प्रॉपर्टी बनाई, वो प्रॉपर्टी में किसी भी घर परिवार में, घर कुटुंबे में कोई एक होता है जो आसपास में केयर कर लेता है, जो दूसरों की भी केयर कर लेता है। तो उस आदमी को डार्क साइकोलॉजी, एक टॉपिक पढ़ना, डार्क साइकोलॉजी में मोटा मोटा बता रहा हूं, एक आदमी को अकेला कर दिया जाता है समाज से।
समाज में कुछ एक आदमी मिलजुल कर उसको मेंटल डिसऑर्डर, एक तो ये करते हैं कि भाई ये लड़का इसका है ना दिमाग दूसरी तरफ चला गया, छवि खराब करते हैं, फिर उसकी छवि खराब की जाती है, यानी कुल मिलाकर उसको अकेला कर दिया जाता है। अब जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं बच्चे, वे भी बड़े शिकार रहते हैं। जो हॉस्टल में, कॉलेज में, जो घर वालों से इधर उधर रहते हैं, तो वो भी बड़े शिकार हो जाते हैं। अच्छा, आदमी को अकेला कैसे छोड़ा जाता है? जो उसके दायरे में आदमी है वो थोड़े थोड़े अटका लिए जाते हैं। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अटका लिया जाता है, किसी का कुछ काम करके, किसी का मकान बनवा रहे हैं। अब जब तक उसका मकान बनेगा साल डेढ़ साल, वो अटक के ही चलेगा किसी न किसी से। तो अब जो मकान बनवाने में, यानी छोटी मोटी मूलभूत आवश्यकताओं में आदमी है ना, छोटे छोटे कामों को पकड़ लेते हैं। भाई जैसे सप्लाई कहाँ से आ रही है, या फिर श्रम, जो अपना श्रमिक भाई है, उनके द्वारा आदमी पकड़ लेते हैं, तो उनके द्वारा हल्का हल्का अटकाया जा सकता है। तो फिर ऐसे में तो बड़े अटक गए। किसी को जॉब के द्वारा अटकाया जाता है। भाई आप जॉब कर रहे हो, जॉब में कमियां, मतलब एक इतनी मोटी किताब रहती है कि आदमी कहाँ पर कमी करेगा, आदमी कहाँ पर, पहले तो वॉच करा जाता है किसी को भी, उसकी सारी एक्टिविटी, सारी आदतें उसकी नोट करी जाती है कि भाई यहाँ तो ये बढ़िया काम कर रहा है, यहाँ पर इसमें कमी है। तो फिर ऐसे ही काम व्यापार में किसी, अब चूंकि इतना बड़ा देश या दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया, टोटल के टोटल काम वो नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो किसी काम को लीगल करना, किसी काम को इलीगल करना बाएं हाथ का काम, या किसी काम में पेच लड़ा देना बाएं हाथ का काम है। अगले का रोजगार छूट जाएगा, अगला 1 मिनट में आपके, तो यानी पैसे से, धन से किसी को भी कंट्रोल करना बहुत सामान्य बात है। इस वीडियो को यूट्यूब पर डालूंगा मैं, बहुत ही सामान्य बात है। तो यानी और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, यानी किसी दूसरे को चोट लग जाए, ब्लेम डाल दे दूसरे पे, या फिर कहीं पर किसी की चोरी हो जाए, बाइक वाइक दुनिया भर की कोई चोरी हो जाए, नाम डाल दे दूसरे पे, या फिर क्या कहते हैं, और छोटी मोटी जो भी एक्टिविटी है वो करे दूसरा और ब्लेम आपके ऊपर डाल दे, आरोप प्रत्यारोप, इसे बोलते हैं आरोप प्रत्यारोप। तो किसी ना किसी काम के द्वारा आदमी को अटकाया जा सकता है। कोई इतना लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, लेकिन ये आदमी पूरी योजनाबद्ध तरीके से होते हैं ये काम। अब जो भी करता, कोई 1 करता है कि 10 करते हैं कि 5 करते हैं, वो एक अलग विषय है। तो ऐसे ही अब दुनिया भर के जो हॉस्पिटल वगैरह काम बड़ा अच्छा करते हैं, सारे नहीं होते, एक आध कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है। उनके मन में ज़्यादा धन कमाने की, उनके मन में ज़्यादा और सब काम करने की। तो जितने भी हॉस्पिटल वगैरह है, वहाँ पर हमने क्या देखा, हमने तो पढ़ा है भाई कि वहाँ पर भी त्रुटियाँ हो सकती है, कि आदमी ऊपर गुजर चुका और वहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं। मैंने तो पढ़ा है, मैंने देखा नहीं है। तो मेरे सामने तो जितने भी तकरीबन हॉस्पिटल हैं, उनके कुछ एक केस आए हैं कि भाई एक किसी से गलत इंजेक्शन लग गया, और भाई बड़ा ही मतलब पहलवान, बहुत ही अच्छे लेवल में, एक डबास की बहन थी, वो किसी डॉक्टर से त्रुटि हो गई, उसने इंजेक्शन लगा दिया, गलत लगा दिया, उसकी हाथ के हाथ। उसके पिताजी का वो वीडियो आया था, वायरल हुआ था, बड़ा दुखी हो रहा था और बड़े ज़बरदस्त तरीके से रो रहा था भाई। और रोने का विषय, एक लड़का को पालने में बड़ा टाइम लग जाता है, और उसका भाई फिर ऐसे देहांत हो जाए तो कोई भी रोएगा। तो ऐसे कई केसों में मैंने वीडियो देखी। अब ऐसे लापरवाही क्यों हो जाती, कई बार लापरवाही होती है, कई बार लापरवाही कराई जाती है। फिर पोषण की मिलावट 100 के 100% मेरे सामने तो बहुत बार हुई। ये जितने भी खाने पीने के स्थान है, या फिर आप कहीं पर जा रहे हो, जो सर्व करते हैं ना, खाना सर्व करते हैं, ये कई बार कैच होते हैं दूसरे आदमियों से। तो ये गड़बड़ करते हैं, ये आदमी को देखते हैं, अभी वो आदमी आ रहा है, इनकी ऊपर पूरी चैन होती है, ये आदमी को पोषण का मिलावट कर देते हैं। अब पोषण की मिलावट हुई, आप साल डेढ़ साल में डंप हो जाओगे, कहीं आपकी किडनी खराब होगी, कहीं आपका हार्ट खराब होगा। फिर मिलावट देखी भाई, मैंने देखी मिलावट।
पानी में मिलावट है। और पैकिंग, जहाँ पर पैकिंग होती है ना, दूध की पैकिंग हो गई, पानी की पैकिंग हो गई, लस्सी की पैकिंग होगी, उन पैकिंगों में मैंने मिलावट देखी। अब मिलावट वाली चीज़ खा रहे हो आप, तो सीधी सी बात है आपके अंग ऑर्गन खराब होंगे 100% अब इनमें मैंने सुना भाई ऑर्गन का जो कहते हैं ऑर्गन, अब ये बड़े महंगे महंगे होते हैं ऑर्गन। तो अब किस आदमी की किससे टाइप है, ये इसमें बड़े लेवल पर और छोटे लेवल पर काम होता है। फिर दूसरी चीज़ मैंने देखी भाई, और ये मिलावट की हो गई। हाँ, आदमी घर परिवार में जो एक संसाधन का कैसे यूज करेगा आदमी, दूसरे के, मान लो किसी के 10 करोड़ के संसाधन हैं, उस 10 करोड़ के संसाधन में एक आदमी होगा जो उसकी पूरी केयर करेगा। उस आदमी को हटा दो, मिलावट के द्वारा, दूसरी चीज़ के द्वारा, तीसरी चीज़ के द्वारा, इनके पास है हथकंडे बतेरे जो करते हैं ऐसा काम, तो उसको हटा दो। और उसकी जगह जो बच्चे हैं, अब बच्चे तो पता थोड़ी ना उनको सामाजिक का, ना इतनी जानकारी, 2-4 में घूमते, खाली 4-5 आदमियों में घूमते हैं। तो उन्हीं के द्वारा उन्हीं आदमियों को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके, देख हम तेरे हमदर्द हैं, उन्हीं को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके उसके संसाधनों को यूज करना। आज के टाइम में ये थोड़ी ना है कि ले भाई हम तेरे घर परिवार में एक आदमी को पूरा सुप्रीमो करेंगे, पूरा नेतृत्व में भी, दूसरी चीज में भी, तीसरी चीज में भी। वो रेयर केस होते हैं, बिल्कुल ही कोई चापलूसी करके चलता है ना, तो उसकी शायद कर भी देते होंगे कि भाई ये तो तगड़ा चापलूसी वाला आदमी है, चमचा है तगड़ा, इसकी कर देते हैं। और इसकी नहीं करते तो जो दूसरा होता है उसको डंप कर देते हैं वहाँ पर अपना आदमी, अपने जात का, अपने क्षेत्र का, या फिर धर्म का, कर्म का, जो भी है XYZ, किसी न किसी के द्वारा वो आदमी मान के चले उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते सारे संसाधन। एक तो मैन पावर आ गई उसकी सारी की सारी, एक उसके संसाधन आ गए सारे के सारे, उसकी टीम बिल्ड हो गई। तो ये काम भी होता है। तो ऐसे में कोई भाई सेवा के द्वारा, देखो कोई एक आदमी ना, मेरा मतलब है अगर पूरे घर परिवार में, घर कुंबे में, चाहे देश हो चाहे दुनिया हो, कोई एक आदमी उसको नुकसान नहीं किया जाए। मेरा इस चीज़ पर वर्क है, मैंने कई जगह बोला होगा और मैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर डाल दूंगा ये वीडियो है। ये तो बढ़िया बात, अच्छी बात है, सब काम करना चाहिए। अगर कोई इस चीज़ पर वर्क करता है, वो क्या CM से, क्या उसकी हर एक मंत्री से ज़्यादा वैल्यू है, चाहे CM हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई संतरी हो, हर एक चीज़ से वैल्यू है। ये कम वैल्यू है क्या? किसी की जान बचाना ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने खाली अवेयर करके इतने आदमियों को दो भाई, बोल लगा तो बोल दूंगा किसी को भी, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं, मैं बोल दूंगा। तो ऐसे में बहुत सारे आदमी अब नहीं करते गड़बड़, अब नहीं करते, लेकिन पहले चूंकि त्रुटियां हुई होगी तो शायद कि इससे न करी, और मेरे को ये भी पता नहीं रहता भाई कौन करता है कौन नहीं करता। लेकिन मैं एक समाज में अवेयरनेस फैला देता हूं कि भाई अपनी जान की कीमत समझो, अपनी जान की कीमत समझो, और थोड़ा सा देख कर चलो। कई बार त्रुटियां वैसे भी हो जाती, पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब सारा ही हम ये नहीं कह सकते कि त्रुटियां भी होगी। कई बार पॉपुलेशन ज़्यादा है, खाने पीने में वैसे भी गलतियां हो जाती होंगी, लेकिन गलतियां कराई भी जाती है 100 के 100%। अच्छा, फिर पॉइंट आता है, अगर कोई किसी को डंप करना चाहे तो कर सकता है, यानी कोई किसी को मिलावट करके 5-7 दिन में ही, सिर्फ 5-7 दिन में डंप क्या ऊपर पहुंचा देगा। बार बार होगी वो चीज़, पोषण की बार बार कमी होगी, आपकी विटामिन D की कमी होगी, दूसरी चीज़ की कमी होगी, आपका शरीर डाउन चला जाएगा, आपके ऑर्गन वगैरह, आपकी मिलावट की कमी होगी। सबसे पहले किडनी इफेक्ट पड़ेगी, हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगी, दुनिया भर के केस देखे तो होंगे आपने। तो वो मिलावट का कारण बहुत सारे होते हैं, और कुछ भाई लापरवाही होती है, आदमी लापरवाह होते बड़े, क्या खाना है, मेहनत करनी है, नहीं करनी है, तो दोनों तरह की बातें हैं। तो भाई मेरा मकसद आदमियों को अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक करना है। फिर और दूसरी बात भाई, हम आए धरा पर अच्छे काम करने के लिए आए, हमने ईमानदारी से पैसा कमाना है, चाहे कोई नेतृत्व में हो, चाहे कोई बिजनेस में हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, ईमानदारी से पैसा कमाओ। अगर आप में क्षमता नहीं है ईमानदारी से ज़्यादा बिल्ड करने की, तो अपने घर पर बैठ जाओ, कमाने की क्या जरूरत है। किसी का हक छीनना ये बहुत बड़ा पाप है। आदमी सोचता है कि चुपके कर लेता है, उसको सारा ब्रह्मांड, सारा भगवान उसको देख रहा है। नियम काम करते हैं, नियम से आदमी कुछ टाइम के लिए बच पाता है, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं बचा जा सकता। तो मेन क्या है,
मेन क्या है, जब भी जो भी अवेयर हो हाथ के हाथ वो सुधर जाए कि भाई हमने गलत काम नहीं करना, हमने अब आगे से। हमारे समाज में एक से बढ़कर एक डाकू है, एक से बढ़कर एक जिन्होंने गलत काम किया, लेकिन उनमें समझ आने के बाद वो फिर महापुरुषों की श्रेणी है उनकी। और ऐसे में पब्लिक उनको फंसाती नहीं, ऐसे में पब्लिक उनका सपोर्ट करती है कि भाई कोई बात नहीं, इससे जो पहले गलतियां हुई है लेकिन आगे चलकर गलतियां नहीं होगी। उस आदमी ने बड़े शानदार काम किए हैं, इतिहास का इतिहास रच दिया। तो यानी मेरा 1% भी रत्ती भर भी किसी से द्वेष नहीं। मेरा मकसद है आदमी को अवेयरनेस करना, आदमी को गलत ना करने देना, और कम से कम उनके लिए तो गलत नहीं करने देना जो अपने घर परिवार की कुटुंबे की धुरी है, मजबूत है, स्तंभ है। जो किसी को अपना समाज ऊपर उठाना, हम मदद करेंगे भाई, मैं तो चौड़े पे बोलता हूँ, कोई भी मदद करवा सकता, खुल का आना पड़ेगा, लेकिन बड़ों को खुल का, अगर कोई बड़ा खुल का नहीं आता है तो भाई ठीक है, हम अपना थोड़ा थोड़ा सबका कर लेंगे। तो फिर बात आ जाती है दोस्तों, और बात आती है इसकी, अच्छा कोई भी किसी भी टाइम वॉच करता, पहले तो आदमी देखता है उसके यार दोस्त होते हैं ना, ये जो जिसे तुम बोलते हो मेरे जिगरी, जहां पर आप रात को पार्टी शार्टी करते हो वो जिगरी ही काम कर देता है। कई बार सारे जिगरी नहीं होते ना, 2-4 जिगरी होते हैं तुम्हारे, 2-4 तुम्हारे जिगरी नहीं होते तो तुम्हारे यार दोस्त ही तुम्हारा काम। ऐसे तो बड़े एग्जाम्पल है मेरे पास, जो रात में पार्टी सेलिब्रेट करने बैठे थे और सुबह उसका किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी की किडनी फेल होगी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जिगरी ने काम कर दिया तुम्हारे ने। तो सब जिगरी नहीं होते, उसमें जो एक आधा जिगरी होता है ना, वो दूसरे का भी जिगरी होता है, दूसरे का भी खास होता है, और उसी को लेकर काम किया जाता है। और वो उल्लू का पट्टा वो ये नहीं समझता कि ये क्राइम है बहुत बड़ा, तेरे इतने सट्टू लगेंगे, इतने सीधा जेल में जाएगा, जमानत भी नहीं मिलेगी, एक कंप्लेंट पर जमानत भी नहीं मिलेगी, सारा का सारा घर कुंबा दुखी पाएगा, परेशान पाएगा, उसे पता नहीं होता क्योंकि सेलिब्रेशन में बिजी है ना, क्राइम का बोध नहीं होता कईयों को। तो फिर और दूसरी बात दोस्तों, और अच्छा ये होगा मिलावट होगी भाई, मिलावट के टॉपिक पर मेरी हो गई बात है। फिर संसाधनों का दूसरा आदमी कैसे यूज करता है, इस पर अब एक अपना आदमी हटा दो, उसकी जगह अपना आदमी ला दो, संसाधनों का यूज हो गया। इस पर बात हो गई, संसाधनों का यूज, मिलावट पर बात होगी। अब और क्या है, और भाई मेन चीज तो यही है। अच्छा फिर जो ऊपर कईयों के आदमी होते हैं, वो तुम्हारा किराएदार भी ऊपर जो रह रहा होता है वो भी गड़बड़ कर देता है, जो तुम्हारा जिगरी होता है, दोस्त होता है, वो भी कई बार गड़बड़ कर देता है, जो तुम्हारे साथ में काम करते हैं या फिर तुम कहीं जाते हो, यही इन्हीं आदमियों के द्वारा गड़बड़ कराई जा सकती है। क्योंकि टच में तो यही है ना, जो टच में होगा वही गड़बड़ कर सकता है। फिर तुम्हारा अगर आज के टाइम में कोई कहीं जा रहा है, नेविगेशन होते हैं ना भाई, फोन के द्वारा पता रहता है, ऐप होते हैं। आज के टाइम इन आदमियों के पास सिस्टम होता है फोन हैंग करने का, फोन हैक रहता है, एक से बढ़कर एक वो है। अच्छा फिर दूसरा सिस्टम है, और फोन हैक होता है, आपकी लोकेशन, गाड़ी की में कहाँ पर जा रहे होते पूरा पता रहता है। छोटे छोटे हिडन कैमरे आते हैं, कहीं पर भी लगाए जा सकते, पता ही नहीं कर सकते आप सोचोगे ना यार मैं तो बिल्कुल वो, मैंने सारे काम करके देख लिए बिल्कुल A to Z। तो यानी मैं कितनी भी सेफ्टी बरतूं, अगले को पता रहता है कि भाई इस टाइम यहाँ पर है, इस टाइम ये कर रहा है, बिल्कुल एक चीज़ का पता रहता है, पॉसिबल है, बढ़िया। तो यानी 1% भी गलत नहीं करना किसी के साथ, 1% भी उलझना नहीं, जीवन की वैल्यू समझनी, खुद भी अवेयर रहना, दूसरे को भी अवेयर रहना, आज का जीवन है ये। अच्छा फिर भाई साथ के साथ में पढ़ते रहो अपनी। अब कोई समझेगा ना कि हम तो नॉर्मली लाइफ जिएंगे, हम जिएंगे नॉर्मली लाइफ, नहीं जी पाओगे। आज के टाइम में जिएगा वही जो अखंड पुरुषार्थ करेगा, चाहे कोई बिल्कुल धनवान हो, चाहे बिल्कुल मिडिल क्लास का हो, चाहे लोअर क्लास का हो, जिएगा वही जो तगड़ी मेहनत करेगा। तो अखंड मेहनत का अपना डालो। और जो तुम्हारे नेता है ऊपर, तुम्हारे समाज के नेता हैं, ऐसे नेता से हट जाओ जो तुम्हारे समाज में मेन प्रतिभा को देखता ही नहीं। देखना चाहिए भाई, हमारा मेन आदमी वो समाज का कीमती वस्तु होता है, हमारा आदमी वहां पर जा रहा है, हमारा आदमी क्या कर रहा है, हमारे आदमी को कितना निखारने की जरूरत है। अगर तुम्हारे समाज में ऐसे नेता नहीं है, उस नेता का नाम मत लो। तुम्हारा समाज का नेता तुम्हारे साथ खुल कर नहीं आता, अगर तुम समाज के टैलेंटेड बालक हो
तो उस नेता के पास नहीं जाना। नेतागिरी वही चलेगी जो अपने समाज के अनमोल रत्नों को जानेगा, उसको अपने पास में निखारेगा, बैठाएगा, मीटिंग करेगा, बात करेगा, वही नेतागिरी चलेगी। ये जितने भी और जो नेतागिरी कर रहे हैं, इनसे आदमी सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे। उस नेता के ऊपर शिफ्ट होंगे आदमी जो आदमी की वैल्यू समझेगा, जो मैन पावर की वैल्यू समझेगा, जो कहीं ना कहीं टीम बिल्ड करेगा, जो सबको लेकर चलेगा, वहाँ पर वो चला जाएगा, वो बिल्कुल पार होगा। और जो ये हैं जो अपने सांसारिक दायित्व ले रहे हैं और इनको जनता का भाई ठीक है इतना ही मतलब है, मीटिंग शीटिंग करा दी, कुछ एक प्रॉब्लम देख ली, कुछ एक सोल्व कर दिए, वे नेता फैला सारे के सारे, वे टोटल के टोटल फैला। आज कह रहा हूँ मैं, उनकी जगह जो बालक आएंगे, जो केयर करेंगे एक दूसरे की, वे नेता पास है। नेतागिरी तो बड़ा मेहनत का काम है, अब हल्का काम नहीं रहेगा। तो समाज भी वही ज़्यादा ग्रो करेगा। समाज ऐप के द्वारा, कोई नेता का ऐप, कोई पर्सनल है, फ़ोन में ऐप डाल दो, अरे तुम्हारा बालक जा रहा है हॉस्टल में, जा रहा है, तुम्हारा बालक जा रहा है हॉस्टल में, जा रहा है, वहां पर वो घर परिवार से अलग है भाई। घर वो त्रुटियां कर सकता है, उससे गलतियां हो सकती हैं, उसको सुधारेगा कौन? अब खाली ये मतलब एक पहलू नहीं है, पहलू दूसरा भी है भाई। अपने आप गलतियां हो रही हैं क्योंकि बच्चा जा रहा है हॉस्टल में, कॉलेज में जा रहा है, वहां पर वो मौज मस्ती ले रहा है पढ़ने के साथ साथ, उसके संपर्क में दो और आ रहे हैं, वहां पर उससे गलतियां भी हो जाती है भाई। मैंने तो कॉलेज लाइफ बहुत अच्छे से देखी है, तो कई बार कुछ नहीं होता तो अपने आप त्रुटियां होती है, लेकिन उसको सुधारेगा कौन, उसको निखारेगा कौन? वो काम है नेतृत्व का, वो काम है समाज का, और वो काम उसका भी, घर परिवार का भी। तो तीनों चारों का काम है, लेकिन जिम्मेवारी कई बार एक से भी पूरी नहीं होती। बच्चे तभी तो गलतियां करते हैं, तभी तो कमियां करते हैं। तो मेन मकसद क्या है? काम एक से बढ़कर एक है। ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, मुद्दे बता रहा हूँ, काम करने के एक से बढ़कर एक काम। अब जितने भी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में बनते हैं हम भाई ये हैं, वे सेलिब्रेशन करते हैं कहीं हैं, वे कोई बनते हैं ना कि भाई हम ये है ना, नहीं करना आ रहा काम तो करना ये आ रहा है। आप समाज के कॉलेज में टैलेंटेड बालक हैं बेटा, कहीं कोई चीज़ की जरूरत तो नहीं, या दूसरी चीज़ को जरूरत तो नहीं, युवा प्रतिभा है, उसको और अच्छे से वो करना। तो काम कितने शानदार काम है उसके। सारा कॉलेज जितना भी युवा आज के टाइम में, अपना देश युवाओं का देश है। अगर कोई एक आदमी ये करता है, उसे नेतृत्व करने की जरूरत थोड़ी ना है, उसके लिए तो सारे के सारे युवा उसके ऊपर, अरे ये तो हमारे युवा शक्ति को बचा के चल रहा है, युवा शक्ति को सपोर्ट कर रहा है, ये उसकी स्टडी में भी सपोर्ट कर रहा है, उसके कई बार फाइनेंशियल चीज़ों की जरूरत रहती है, हमने किसी के लिए भी फंड दवा दिया, अगर बच्चे में है दम ले, तेरे को पैसे की कमी नहीं होने देंगे, उसको हमने फंड दिला दिया। कितने तगड़े तगड़े काम है करने के, कितने बड़े बड़े काम है करने के, अगर कोई करना चाहे तो। फिर आज के टाइम में भाई आदमी वैसे भी बीमार हो जाता है भाई, जरूरी ना कि गलत वलत खाया जाए, कई बार वैसे भी हो जाती है। हम तेरी हेल्थ को ऐसे कर देंगे सोने भर का, कोई इस पर काम कर ले, हम तेरे को बीमार ही नहीं होने देंगे, बशर्ते तना ये चीज़ ये नियम फॉलो करने हैं। तो उसकी केयर करे, देखे, उसकी मीटिंग बुलाए, तो एक से बढ़कर एक सुनहरे काम है। और इनका उनको धन भी मिलेगा, चार्ज भी मिलेगा, सारी चीज़ भी मिलेगी। पूरा देश, पूरी दुनिया कैसे जुड़ती है? इन कामों से जुड़ेगी। तो काम एक से बढ़कर एक है करने के, और अपना मकसद यही है, अच्छे अच्छे काम देखो, त्रुटियां निकालो, कमियां निकालो। और जो अब कोई सोचे कि भाई हम तो खाली साम दाम नीति को करके ही बड़े बनेंगे ना, इन कामों को करके आप बड़े नहीं बनोगे। इन कामों को आप करके ऐसा नाम कर दोगे, ऐसा काम कर दोगे, किसी एक आदमी को भी निखारना, एक आदमी को खाली निखारना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जहां आप निखार रहे हो पूरी की पूरी देश को, पूरी की पूरी दुनिया को, ये तो ऐसा काम है जो आज से पहले किसी की किस्मत में ही नहीं था, क्योंकि डिजिटलीकरण नहीं था ना। आज का टाइम डिजिटलीकरण है, आज का टाइम डिजिटलीकरण है, तो इसका हमें फायदा उठाना चाहिए बहुत बड़े लेवल में। आदमी छोटा काम नहीं करेगा, आदमी इतना महान काम कर सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। रिमेंबर रखा जाएगा एक नए युग के लिए। तो अपने काम, अपने लेवल। फिर आदमी कोई भाई सच्चा किसी से प्यार करता है, प्रेम करता है, प्रीति करता है, स्नेह करता है, उसकी तरफ किसी दूसरे आदमी की मजाल नहीं होनी चाहिए जो उसकी छवि खराब कर दे। क्या मतलब हुआ? आदमी दिखाए जाते हैं छवि खराब करने का। अब मैं बताता हूं कैसे छवि खराब करते हैं आदमी। सोशल मीडिया पर दिखा दिया, ऊपर टॉपिक अश्लील दिखा दिया, नीचे टॉपिक दूसरा दिखा दिया। देखिए जी, क्या देख रहा है जी ये है? धरती पर कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अपने भाव को पूरा कंट्रोल कर दे। जो चीज दिखाई जाएगी
उसके मन में त्रुटि आ सकती है, कमी आ सकती है। कोई अगर माई का लाल है कि भाई मेरे मन में पूरा का पूरा कंट्रोल है, तो स्वयं एक मंदिर पर भगवान के मंदिर पर लिखी हुई वर्डिंग है कि भाई आदमी के भाव कंट्रोल नहीं हो सकते। कई बार क्या हर बार क्या कहा उसने तो, लेकिन ऊपर कुछ दिखा दिया, नीचे कुछ दिखा दिया है। और क्या कहते हैं, महिला शक्ति का, महिला मात्र तो शक्ति होती है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। उनकी शक्ति का दुरुपयोग करके भाई चल ठीक है, इस लड़के को ऐसा करना है या उसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, कई बार दुरुपयोग किया जाता है। और जबकि होना क्या चाहिए भाई, कोई किसी को लाइक करता है तो सच्चा लाइक कर, अपना घर बसाए, बात खत्म है। तो एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे की मदद करें, तो होना ये चाहिए। फिर दूसरी चीज, देखो जी ये तो उसको भी देख रहा है, देखो जी ये तो उसको भी फॉलो कर रहा है, अरे जियो तो उसको भी फॉलो कर रहा है, देखो जी देख क्या रहा है, सुंदरता देख रहा है, ऐसे छवि खराब करी जाती है। तो कुल मिलाकर किसी का काम हो महिला सशक्तिकरण को लेकर मजबूत करना, जब वे बाढ़ गाएंगे, चाहे महिला हो चाहे भाई अपना भाई बंधु को, जब वो आगे आते हैं जिनमें ऊर्जा हो, जो जिनमें ऊर्जा हो, जिनकी पर्सनैलिटी भी हो और जिनमें और 50 खूबियां भी हो, अगर वे समाज में आकर काम करते तो ऐसे ऐसे काम होंगे, इतिहास रचा जाएगा। उनको देखकर दूसरा आएगा, दूसरे को देखकर तीसरा आएगा। ऐसे ही वर्ग की जिम्मेदारी थोड़ी ना हो जिनमें कुछ एक खूबी हैं, जिनमें मल्टीपल टैलेंट है, अगर वो भी आकर समाज को सुधारते हो, क्या दिक्कत भाई है? समाज का खा नहीं रहे, वे समाज का पी नहीं रहे, तो बढ़िया बात, अच्छी बात, मैं तो बढ़िया बात मानता हूँ। तो कुल मिलाकर अगर हम किसी से संपर्क करते हैं 2 से 4 से ज़्यादा से, तो हम कर नहीं सकते, कोई भी कर सकता है, लेकिन उनकी छवि खराब करी जा सकती है। सबकी नहीं करते, जो होता है ना विशेष खास, जो भाई जिसको उसको भी साथ में लेकर काम करने की आदत, दूसरे को भी तीसरे, उसकी छवि खराब कर देते हैं। फिर दूसरा और क्या कहते हैं, कई आदमी भाई देखो पर्सनल लाइफ अलग होती है किसी की भी। देखो मेरे जैसा तो पर्सनल लाइफ भी इतनी अच्छे तरीके से जीता है, बाहर की लाइफ भी इतनी अच्छे तरीके से जीता है, कोई कमी निकाल नहीं सकता। लेकिन सब नहीं हो सकते ऐसे, सब अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा सेलिब्रेशन भी करते होंगे। लेकिन देखो जी क्या कर रहा है, अरे उसकी पर्सनल लाइफ है, तू गया क्यों उसकी, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का क्या मतलब। तो लेकिन देखो जी वहां पर कैमरा लगा कर नोट करके, चाहे पार्टी कर रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, उसको नोट करके उसकी छवि खराब करी जाती है। तो छवि खराब करने का आज के टाइम में बहुत बड़ा मैटर चल रहा है। तो यानी कुल मिलाकर हम वो चीज कर सकते हैं कि भाई पर्सनल लाइफ में आदमी कोई अब कांटेक्ट तो होता ही है भाई। मान लो आज का टाइम डिजिटली है, अगर हम किसी के भले के लिए कांटेक्ट करते हैं तो करें, अगला एक्सेप्ट करता है, अगले को कोई प्रॉब्लम नहीं तो बढ़िया बात है। अगले को तो प्रॉब्लम नहीं, दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे के पेट में वो घुड़मुड़ हो रही है कि इसने इस तक कांटेक्ट कर लिया, करेगा क्यों नहीं। कि एक दूसरे से संपर्क करके कांटेक्ट करके समाज में अच्छे काम होते हैं, सीधी सी बात है। यही सेवानिति का काम होता है, अकेला आदमी थोड़ी ना कर सकता है। एक सकारात्मक चाल, बढ़िया चाल चलाई जाती है। फिर दूसरा, अच्छा चैनल होते हैं, चैनल पे एक्टिविटी करा देते कोई भी XYZ, देखो जी क्या देख रहा है, अगले का टैलेंट देख रहा है, अगले की प्रतिभा देख रहा है, अगले से सीख रहा है। हर एक से सीखा जाता है, मत सीखो तुम है। फिर देखो जी रील देख रहा है, रील, अरे बनाई क्यों रील, उसने रील देख ली कोई बात नहीं, रील में जो अच्छी सीख है, अगला चैनल के ऊपर काम कर रहा है, अगला सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहा है, अगला प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। आने वाला टाइम टोटल का टोटल सारा सोशल मीडिया का है, सारा प्लेटफॉर्म का है। आदमी ये मेटा चल रहे हैं, एक डिजिटल यूनिवर्स आपको दिखाया जाएगा, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, उसके प्लस पॉइंट क्या होंगे, पता ही नहीं आदमियों को है। आदमी कोई देखेगा, 10 चीज देखेगा, नोट डाउन करेगा, आपको बताएगा भाई इन चीजों को तो ऐसे फायदा लो और इनसे ये कमियां हो सकती है, इनको भी देखते रहो। कितनी बड़ी बात है समाज की, आदमी को पता ही नहीं। आदमी देख क्या रहे हैं, अरे देखो जी इसकी आंख कहां पर है, उसकी आंख वहां पर है जहां तुम्हारी सपने में जिंदगी में कदम जा ही नहीं सकती। तो कुल मिलाकर ये समाज की त्रुटियां हैं, ये समाज की कुछ एक कमियां हो सकती है, किसी की छवि खराब करी जाती है। तो हमने किसी की छवि खराब नहीं करनी, हमने निखारना है, अगले को भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी निखार के पूरा का पूरा समाज मजबूत करना है, महाबिल्ड करना है। बहुत बड़ी बड़ी बात बता रहा हूँ ये मैं, और ये अपने तजुर्बे से आई है भाई।
ये अपना समाज में देख के। और फिर क्या है दूसरा, निर्धनता। कितने आदमी कहते हैं हमने ये विकास कर लिया, हमने ये विकास कर लिया, हमने धरती के घोड़े इधर से उधर कर दिए, हमने धरती इधर से उधर पलट दी। 90% आंकड़े में अभी भी निर्धनता है पूरी देश में, पूरी दुनिया में। निर्धनता क्यों नहीं खत्म हुई? तो ये बड़ा काम है करने का, निर्धनता खत्म करो सारे मिलजुल कर। आज का ऐसा स्वर्ण टाइम है, पढ़ाई फ्री बराबर करी जा सकती है, 1 नंबर की पढ़ाई। खाना सेव करके, भोजन सेव करके, खाने की तो प्रॉब्लम ही नहीं आनी, धरती की प्रॉब्लम नहीं आनी। एक से बढ़कर एक ऊंची बिल्डिंग बनने लग रही है। धरती का मल्टीपल यूज़ किया जा सकता है, कितने बड़े बड़े काम है। मरुस्थल है, मरुस्थल का भी यूज़ किया जा सकता है। इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो धरती को, जगह को हम 50 गुना तक आगे बढ़ा सकते हैं। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी के बाद आदमी क्या की प्रॉब्लम? फिर तो मैन पावर चाहिए काम करने वाली। फिर ये जितने आदमी, इनका टाइम देख लो, किसका टाइम कहाँ पर जा रहा है। इनका टाइम सारे छोटे कामों में जाता है। इनका टाइम लाओ और बड़े काम कर, मल्टीपल काम कर, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर। एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो काम एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक किए जा सकते हैं। जिन टच्चे कामों से, छोटे कामों से, छोटा काम कोई नहीं होता। छोटा काम वो होता अपने टाइम को खराब करना। एक सामान्य काम में, सामान्य काम को ही बड़ा कर दो ना। आप कोई भी काम कर रहे हो, XYZ, चाहे कोई भी काम हो धरती का, A से लेकर Z तक कोई भी काम, उसी काम में परफेक्शन लाते जाओ, उसी काम को और बढ़िया तरीके से करते जाओ। उस काम में तो बहुत बड़ा धन है। तो ये तरीके सिखाने किसी को भी, तो एक से बढ़कर एक बढ़िया काम है। और इन कामों को करके देखो, वैसे कामों में तो जो त्रुटियां करोगे कामों में, तो फंसने का डर रहेगा, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएगी, फंस जाएगी। सावधान में थोड़ी ना बढ़ा जाता आदमी। आज का टाइम डिजिटल टाइम है, आपको एक आदमी नहीं, आपको पूरा संसार देख रहा है। तो 6 कामों को लेकर तो इतना बड़ा काम किया जा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत मोटे पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे आप रख नहीं पाओगे, नहीं रख पाओगे भाई, बहुत मोटा धन आएगा। तो आज का टाइम बड़ा ही सदुपयोग वाला होता है, सदुपयोग वाला होना चाहिए। और बड़े ही सकारात्मक तरीके से काम करते हुए देश में, दुनिया में अच्छे अच्छे काम किए जा सकते हैं। भाई मेरा कुछ एक टॉपिक था, मैं सोचा कि इस टॉपिक पर बोलना चाहिए। मैं यूट्यूब पर ही डाल दूंगा, इधर उधर तो नहीं डालूंगा। मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दूंगा खाली, ताकि भाई मेरी जिम्मेवारी, देखो मैंने बोल दिया, मैं समाज के लिए समर्पण हूँ। मैं बोल देता हूँ भाई किसी ने जो चीज़ खोल ली हो, मेरे पास जो है मैं सारा सब कुछ सहयोग करने के लिए तैयार। लेकिन मैंने बोल दिया अपनी तरफ से, मैं पूरा का पूरा मैन पावर देने के लिए तैयार। लेकिन एक आदमी तो ऐसा बिल्कुल साथ में हो, फिर इशारों, अच्छा आज के टाइम में चलता है इशारे, हाँ जी हम आपके साथ में हैं, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। और जो 5-10 कपड़े का चलता है, सेम कपड़े पहन लिए, वो उसके चलते हैं। भाई ठीक है, आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जब तक हम पूरा जबरदस्त एक दूसरे से बिल्ड नहीं होंगे, अगले से या दूसरे से, तो हम खुल का काम नहीं कर सकते। हम ऐसे के लिए जो पूरा समर्पण हो, जो पूरा का पूरा टोटल का टोटल समर्पण हो। और मेरे टच में जो भी आएंगे, ये थोड़ी ना मैं अकेला सुक्का आंडूंगा, मेरे टच में तो इतने आएंगे जिसकी कोई नहीं। मेरे अंदर तो सबसे और जो मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे भाई बंधु कहीं पर भी युवा शक्ति हैं, उनके टच में तो इतने आएंगे। वो एक सिंगल प्रॉपर्टी थोड़ी ना होती उसकी कीमत। हमारे टच में आएगा, धुरंधर आएगा बिल्कुल, और हम धुरंधर बना देंगे भाई। मैं तो ये कहता, धुरंधर को देखूंगा नहीं, मैं जिसको देखूंगा उसको धुरंधर बना दूंगा। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगले में जोश होगा, अगले में जुनून होगा कुछ करने का, तो हम उसको निखारते रहेंगे, पूरी की पूरी प्रॉपर टीम के साथ काम करेंगे। तो एरिया को ही इतना महागुणी बना देंगे जिसकी कोई नहीं। करना चाहिए, काम है करने के, काम एक नहीं है, काम करने के बहुत सारे हैं। तो ये वीडियो मैंने काम करने के ऊपर बताई, और कुछ एक जो कमियां हैं उन कमियों को दूर हटाते जाओ। किसी को पनिश करने से बढ़िया होता है निखारना उसको। पनिश तो भय दिखाया जाता है बस खाली, कि भाई देखो गलत करोगे तो फंसोगे, सीधी सी बात, वो तो भय दिखाया जाता है। लेकिन मेन मकसद क्या होना चाहिए? पनिश करना नहीं होना चाहिए। मेन मकसद होना चाहिए किसी को भी निखारना, चाहे किसी में एक त्रुटि हो और चाहे किसी में 100 त्रुटि हो, निखारते जाओ। तो मेन चीज़ ये है। और इसी के साथ अपना भाई देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा, और पूरी दुनिया आत्मनिर्भर बन जाए, पूरी दुनिया एक से बढ़कर एक बन जाएगी। अब कोई समझे कि हमारे में ये, हम तो विकसित है, हम में ना बहुत काम है सभी के लिए करने के लिए। कहाँ पैसे का कहाँ यूज़ हो रहा? पैसे का एक्स्ट्रा मैक्सिमम यूज़ कहाँ पे हो रहा? नहीं हो पा रहा। तो पैसे का एक्स्ट्रा मैक्सिमम जहाँ यूज़ हो गया, एक से बढ़कर एक काम होंगे, एक से बढ़कर एक अच्छी चीज़ें।
डरने की जरूरत नहीं है कि भाई उस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कल ना वो हावी पड़ जाएगा। अच्छा, उसकी ये अच्छाई बढ़ रही है आज के टाइम में, अच्छाई एकजुट हो रही है। अब जहां अच्छाई एकजुट होगी तो किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई किसी का गलत नहीं करेगा। किसी में 1,00,000 खूबियां, हमारी तो नीति ये रहती है, किसी में 1,00,000 कमियां हो, किसी में 1,00,000 खूबियां हो, नुकसान नहीं करना हमने किसी का। ये बहुत बड़ी नीति है, बहुत बढ़िया नीति है। पहले के युग थे लड़ाइयों के, पहले के एग्जाम्पल देखते आदमी, पहले को लड़ाइयों के युग थे, आज के सहयोग के युग है। और हमने सहयोग की नीति नहीं बनाई तो भाई भगवान तो कोई ना है धराब है, सब में कमी है, थोड़ी बहुत हो सकती है। और जिसमें मान लो किसी में आज सारी की सारी खूबी है, कल उसमें कमी आ सकती है। तो फिर मेन चीज़ क्या है, हमने मेन चीज़ ये देखनी है, हमने अगले को निखारते जाना, हमेशा ही निखारते जाना। मेन नीति तो ये है, मेरी नीति यही रहेगी। और इस नीति के साथ भाई जिसने जो भी बढ़िया काम को पॉइंट लगा, अपना पॉइंट देखो और अपना काम करो। और कोई इस वीडियो को दूसरे से दिखाता, यूट्यूब पे डालूंगा, खाली यूट्यूब पे वे आदमी आते जो वाकई में थोड़े बहुत सीरियस है काम के लिए, चाहे एक देखा दो देखा, मैंने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेवारी पूरी करी। भाई कुछ बातें कही, अगर ये बातें नहीं कहता तो भगवान ने भाई दिमाग दिया, सारी चीज़ दी, सारी अच्छी अच्छी बात कही, और आपने कुछ एक बातें अच्छी बातें बताई नहीं, तो मेरे में कहीं ना कहीं ये मेरे ऊपर रहता। तो अवेयर करने का या कुछ एक अच्छी बातें करने का यही मकसद होता है कि देश दुनिया में हमेशा ही सहयोग बना रहे एक दूसरे का। और सहयोग तब बना रहेगा जब हम कहीं ना कहीं संकल्पवान होंगे। तो जय हिंद, भारत माता की जय।